1857 की क्रांति का हिस्सा रहे विजय राघवगढ़ के ऐतिहासिक किले को होटल हेरिटेज बनाने की तैयारी की जा रही है। नक्काशी और आकर्षक कलाकृतियों से भरपूर ये किला पुरातत्व के अधीन था, जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन विभाग को सौंपकर यहां होटल हेरिटेज बनाने का प्लान तैयार किया है। हालांकि नगर के लोगों सहित राजवंश ने इस पर आपत्ति जताई है और किले को पुरातत्व के अधीन ही रहने देने की मांग की है। वहीं अधिकांश लोगों का मानना है कि समय के साथ किला जर्जर होता जा रहा है और उसके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में हेरिटेज बनने से किले का कायाकल्प होने के साथ ही क्षेत्र के विकास की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। गौरतलब है कि विजय राघवगढ़ को ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी कहा जाता है। यहाँ प्राचीन धार्मिक स्थलों के साथ साथ पुरातात्विक धरोहरें होने से पर्यटन की अपार संभावना है। यहाँ एक विस्तृत क्षेत्र में किले का निर्माण राजा प्रताप दास जी ने सन 1926 में कराया था। उनकी मृत्यु के बाद उनके नाबालिग पुत्र सरजू प्रसाद की ताजा पोशी हुई, लेकिन बाल्य अवस्था होने के कारण अंग्रेजों ने बागडोर अपने हाथ में ले लिया था। किशोरा अवस्था में राजा सरजू प्रसाद ने 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का शंखनाद किया था। उन्होंने कैमोर पांडेर की घाटी में अंग्रेजों से पहले युद्ध किया था। कई बार जंग के बाद आखिरकार फरंगियों ने किले पर कब्जा कर लिया। राजा सरजू प्रसाद को काला पानी की सजा दी गई थी, लेकिन उन्होंने दास्ता स्वीकार नहीं की और खुदकुशी कर ली। यह किला देखने के लिए प्रतिदिन दूर दराज क्षेत्रों से लोग पहुंचते हैं। यह काफी मनोरम और दर्शनीय है। इस किले के विषय में क्या जानकारी है आपको? ये विजय राघवगढ़ का जो ऐतिहासिक किला है, ये सन 1826 में इस किले का निर्माण राजा प्रयागदास सिंह ने कराया था और 1845 में जब राजा प्रयागदास सिंह की मृत्यु हो गई तो इस राजवंश के अंतिम वारिस सरजू प्रसाद सिंह चूँकि अवयस्क थे तो अंग्रेज़ों ने इसको अपने आधिपत्य में ले लिया था और अंग्रेज़ों के द्वारा जो क्रूरता अत्याचार किया जाता था उसके फलस्वरूप सरजू प्रसाद सिंह ने यहाँ पर 1857 की माह अक्टूबर में यहाँ पर विद्रोह कर दिया और यहाँ अंग्रेज़ कमिश्नर मीर साबित अली को गोली मार करके हत्या कर दी। इसके बाद में यहाँ भयानक 1857 की क्रांति का जंग आज़ादी का आगाज़ इस किले से शुरू हुआ और विजय राघवगढ़ का किला ही एकमात्र ऐसा स्मारक है जहाँ से 1857 की क्रांति की चिंगारी भड़की और समूचे भारतवर्ष में तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, शंकर शाह जैसे शहीदों ने क्रांति का अनुसरण किया और यह किला अमर शहीद राजा सरजू प्रसाद सिंह के पराक्रम और बलिदान का एक स्मारक है। किंतु दुर्भाग्य की बात है कि इस ऐतिहासिक किले को वर्तमान सरकार हेरिटेज पर्यटन में सम्मिलित कर यहाँ हेरिटेज होटल खोलना चाहती है, जो शहीदों की स्मृतियों के साथ में एक मजाक है और इस मजाक को बंद होना चाहिए, क्योंकि विजय राघवगढ़ का ऐतिहासिक किला ही एक ऐसी जगह है जहाँ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई और ये अमर शहीद राजा सरजू प्रसाद सिंह के पराक्रम बलिदान का एक स्मारक है और इसे विकसित करना चाहिए। इसे पुरातत्व विभाग में ही रख करके इस स्मारक को गौरव को चिन्ह के रूप में अविस्मरणीय बनाए रखना चाहिए। क्या शुभ नाम लिखते हैं? सुरेंद्र स्थानीय रहवासी हैं विजय राघवगढ़। क्या शुभ नाम लिखते हैं? जितेंद्र यादव। कहाँ से हैं? मैं बोहरीवन से हूँ। अच्छा, किला घूमने आए हैं? जी हाँ। यहाँ आपको क्या अच्छा लग रहा है? सब बहुत अच्छा लग रहा है, सब आकर्षक है जो भी है यहाँ पे। सब सपरिवार आने लायक जगह है, बहुत अच्छा है। ऐतिहासिक चीज़ें देखने मिलती हैं यहाँ पे बहुत सारी, जैसे कुआं है, बावली है, अच्छी चीज़ें लगती हैं यहाँ पे। क्या शुभ नाम लिखते हैं? शिबू बर्मन। कहाँ के हैं? विजय राघवगढ़। तो यहाँ क्या करते हैं आप? चौकीदार हैं? हाँ। ये किला जो है ये विजय राघवगढ़ का ऐतिहासिक किला माना जाता है। हाँ हाँ। तो यहाँ आकर्षण का मुख्य बिंदु क्या क्या है? आकर्षण के केंद्र क्या क्या है? यही है कि मतलब देखो मेन चीज़ जो हो गई जी, अपना ये रंग महल हो गया। हाँ हाँ। वो जहाँ दरबार लगता था वो वाला, हाँ हाँ। इसके अंदर से जाना पड़ता है। हाँ हाँ। वो और यहाँ सामने क्या है? ये जहाँ पे राजा वास करता था, हाँ। रहता था, वो है वो जगह। अच्छा, और मुड़िया महल भी अंदर है सुना है? वो उधर वो कोने पे है लास्ट में। अच्छा, और फांसी घर भी वहीं पे है? फांसी घर उसके पीछे था। दिन भर में कितने लोग आते होंगे यहाँ किला घूमने के लिए? दिन भर में आते हैं 100-150 लोग आ जाते हैं। 100-150 लोग आ जाते हैं। अभी इस समय थोड़ा कम है, दिन
100-150 लोग तो आए। इस ऐतिहासिक किले को पर्यटन विभाग को सौंप दिया गया और होटल हेरिटेज बनाया जा रहा है, तो क्या अभी इसकी प्रक्रिया चल रही है? प्रक्रिया तो अभी रुकी हुई है। हाँ हाँ, किस हम लोगों ने सब मिलकर, मतलब यहाँ के जो लोग हैं, प्रोटेक्शन तो होता है, हाँ हाँ, यहाँ के लोग, अभी आगे क्या हो रहा है वो तो बाद में ही पता चलेगा, उनका शुरू होने के बाद। ठीक ठीक। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए विजय राघवगढ़ से अजय त्रिपाठी की रिपोर्ट।